काली सुरंग का रहस्य। झारखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नागटोली। गांव इतना शांत था कि रात को सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन उस गांव में एक ऐसी जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। वो जगह थी काली सुरंग। कहते थे अंग्रेजों के समय वहां एक पुरानी रेल सुरंग बनाई गई थी। लेकिन सुरंग पूरी होने से पहले ही अचानक दर्जनों मजदूर गायब हो गए। किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। उसके बाद से उस सुरंग को बंद कर दिया गया। गांव वालों का कहना था, रात के बाद अगर कोई उस सुरंग के पास गया तो वापस इंसान बनकर नहीं लौटता। साल 2012 की बात है। रवि, अमन, सौरभ और दीपक, 4 दोस्त शहर से नागटोली घूमने आए थे। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। गांव में पहुंचते ही उन्होंने काली सुरंग की कहानी सुनी। गांव के बूढ़े मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, रात में वहां मत जाना। जो आवाजें सुनाई दे उनका जवाब मत देना। लेकिन रवि हंस पड़ा। भूत कुछ नहीं होता काका। रात के करीब 11 बजे चारों टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में अजीब सन्नाटा था। हवा तक नहीं चल रही थी। जैसे जैसे वे सुरंग के पास पहुंच रहे थे, मोबाइल का नेटवर्क गायब होने लगा। अचानक दीपक रुक गया। तुम लोगों ने सुना? दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। धीरे, बहुत धीरे। बचा लो। अमन डर गया। चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी सुरंग के अंदर अचानक लाल रंग की रोशनी जल उठी। चारों की सांसें रुक गईं। रवि ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। सुरंग के अंदर बदबू थी, जैसे बहुत पुराना कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, कुछ ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर नोचे हों। अचानक पीछे से तेज आवाज आई, ठक। दीपक चीखा। सुरंग का लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वे अंदर फंस चुके थे। सौरभ ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और तभी उसने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। अचानक सुरंग में बच्चों के हंसने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। फिर टॉर्च अपने आप बंद होने लगी, एक एक करके। पहले दीपक की, फिर अमन की, अब सिर्फ रवि की टॉर्च जल रही थी। और उसी रोशनी में उन्हें सुरंग के आखिर में कोई खड़ा दिखाई दिया। बहुत लंबा, बहुत पतला। उसका चेहरा पूरा काला था और आंखें जलते कोयले जैसी लाल। दीपक डर के मारे रोने लगा, भगवान के लिए हमें जाने दो। तभी वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, बस दीवारों पर खरोंचने की आवाज सुनाई दे रही थी। चरररररररर। अमन अचानक चीखा। उसके पैर उल्टे हैं। चारों भागने लगे। लेकिन सुरंग अब बदल चुकी थी। जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब सिर्फ दीवार थी, जैसे सुरंग उन्हें निगल चुकी है। सौरभ अचानक गायब हो गया। बस उसकी चीख सुनाई दी, रवि ई। फिर सन्नाटा। दीपक कांपते हुए बोला, वो हमारे पीछे खड़ा है। रवि ने धीरे धीरे पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। वो काली आकृति अब बिल्कुल उनके पीछे थी। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। मुंह असंभव तरीके से खुला हुआ, अंदर सिर्फ अंधेरा। और फिर उसने दीपक का हाथ पकड़ लिया। दीपक की आंखें सफेद हो गईं। उसका शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। अमन पागलों की तरह मंत्र पढ़ने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी पूरी सुरंग जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों से खून जैसा काला पानी बहने लगा। रवि ने देखा कि सुरंग के एक कोने में पुरानी रेलवे लाइन के नीचे एक छोटा रास्ता खुला है। उसने अमन को पकड़ा और दोनों उस रास्ते में कूद गए। पीछे से दीपक की भयानक चीख सुनाई दे रही थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने जंगल के बाहर रवि और अमन को बेहोश पाया, लेकिन उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। जब होश आया, दोनों सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहे थे, वो अभी भी सुरंग में है। गांव वालों ने उसी दिन सुरंग के बाहर बड़ा पत्थर लगाकर रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद
गांव के पास से गुजरने वाली रात की ट्रेन के यात्रियों ने शिकायत की कि सुरंग के पास हर रात एक लंबा काला आदमी दिखाई देता है जो ट्रेन की खिड़की से अंदर झांकता है, और अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो कुछ दिनों बाद वो इंसान अचानक गायब हो जाता है। आज भी नागटोली में रात के बाद कोई उस जंगल की तरफ नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं काली सुरंग अब भी भूखी है।